करण का दोस्त रंगे हाथों पकड़वाएगा शर्लिन और सोनाक्षी को एक साथ और आ गई शर्लिन सोनाक्षी की सच्चाई सबके सामने और करीना बुआ मार देगी सोनाक्षी को 100 से तमाचा। लेकिन प्रीता की जान पर आएगा एक बड़ा खतरा और नहीं बचा पाएगा करण प्रीता की जान। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण का दोस्त असली किडनैपर को यानी कि सोनाक्षी को पकड़ने के लिए पैसे वाले बैग में ट्रैकर फिट कर देगा, तब सबको पूरे परिवार को कहेगा कि मैंने इस पैसों के बैग में एक ट्रैकर फिट कर दिया है, जिससे ये बैग जहाँ जहाँ जाएगा हमें उस जगह की लोकेशन मिल जाएगी। और साथ ही इसमें एक कैमरा फिट कर दिया है ताकि वो किडनैपर जैसे ही इस पैसे के बैग को देखेगा तभी उसका असली चेहरा तुम लोगों के सामने आ जाएगा और 2 मिनट में तुम सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर का सबसे असली बड़ा दुश्मन कौन है। यह सुनकर शर्लिन को काफी बड़ा शौक लगेगा और पहली बार सोनाक्षी की सच्चाई कहीं सबके सामने ना आ जाए, इसके लिए शर्लिन काफी ज्यादा परेशान होगी। इसीलिए जब करण पैसों से भरा हुआ बैग ट्रैकर के साथ किडनैपर्स को देने के लिए जाएगा, तभी शर्लिन एक मौके का फायदा उठाकर कैसे भी सोनाक्षी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा होगा कि सोनाक्षी का फोन शर्लिन ने उसके अड्डे पर ही जाकर तोड़ दिया था, इसीलिए शर्लिन सोनाक्षी को कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन किसी को पता ना चले ऐसे शर्लिन कैसे भी करके सोनाक्षी के पास जाने के लिए सोनाक्षी के कमरे का ही बाथरूम का रास्ता अपनाएगी, जहाँ पर शर्लिन सोनाक्षी के पास जाने के लिए सोनाक्षी के कमरे में जाएगी और वहाँ बाथरूम के जरिए घर के बाहर निकल जाएगी। और करण के दोस्त के सोनाक्षी के खुफिया अड्डे पर पहुँचने से पहले शर्लिन कैसे भी करके सोनाक्षी के पास पहुँच जाएगी और सोनाक्षी को कहेगी कि सूटकेस के पैसों के बैग में उन लोगों ने ट्रैकर और कैमरा फिट कर दिया है, इसीलिए तुम बचकर रहना, क्योंकि अगर तुम उस पैसों के बैग को खोलकर देख लोगे तो तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ जाएगा। यह सुनकर सोनाक्षी के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से पहली बार सोनाक्षी शर्लिन को गले लगाकर थैंक यू बोलेगी। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर खुफिया अड्डे पर पैसों के बैग के साथ साथ करण और उसका दोस्त भी पहुँच जाएगा। इसीलिए सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि सोनाक्षी अपने आप को बचाने के लिए और करण के सामने अच्छी साबित करने के लिए खुद ही किडनैपर्स के जरिए अपने आप को रस्सी बांध देगी और शर्लिन करण के आने से पहले उस खुफिया अड्डे से तुरंत वहाँ से चली जाएगी। जिस वजह से जब करण का दोस्त और करण पहुँचेगा तभी वहाँ पर सोनाक्षी की बॉडी में रस्सी बंधी हुई देखेगा, जिससे करण को काफी बड़ा शौक लगेगा। और साथ में करण के पीछे पीछे पुलिस वाले भी आने की वजह से वो सोनाक्षी की किडनैपर्स गैंग वहाँ से भाग चुकी होगी और पुलिस वाले उनका पीछा करेंगे। लेकिन पूरी गैंग किसी के भी हाथ में नहीं आएगी। लेकिन अड्डे पर ही सोनाक्षी और पीहू बंधे हुए होने की वजह से करण पीहू और सोनाक्षी को बचा लेगा और सोनाक्षी काफी रोती हुई नाटक करेगी और करण को कहेगी कि थैंक यू, अगर तुम नहीं आते तो यहाँ पर पता नहीं मेरा क्या होता। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये सुनकर करण को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन करण के दोस्त डिटेक्टिव को एहसास हो जाएगा कि ये लड़की सोनाक्षी सब नाटक कर रही है और एहसास होगा कि इस किडनैपिंग के पीछे यही औरत सोनाक्षी का हाथ है। जिस वजह से जब यही बात करण का दोस्त करण को समझाएगा कि मुझे लगता है कि सोनाक्षी ने तुम्हारी बेटी का किडनैप किया था और तुमसे फिरौती की रकम मांग रही थी, तब करण को एक पल के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीहू की असली माँ ये सोनाक्षी है और कोई भी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। इसीलिए सोनाक्षी बच जाएगी। लेकिन घर में जब सोनाक्षी और शर्लिन अचानक से आ जाएगी तभी प्रीता पर जानलेवा झूठे इल्जाम लगाएगी और कहेगी कि आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सोनाक्षी और पीहू की जान खतरे में आई, तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। ये सब शर्लिन प्रीता को कहेगी और करीना बुआ भी कहेगी कि हाँ तुमने सही कहा, प्रीता माँ बनने के लायक है ही नहीं। जिस वजह से तभी गुस्से में करण बीच में कह देगा कि आप लोगों को यही लगता है तो कोई बात नहीं, ये पीहू को संभालने की जिम्मेदारी आप सोनाक्षी को दे दीजिए। वहीं प्रीता आज से पीहू का ध्यान नहीं रखेगी और ये सब होने के बाद सोनाक्षी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और प्रीता के साथ बुरा होगा और सोनाक्षी और शर्लिन की सच्चाई सामने आते आते रह जाएगी। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और सोनाक्षी शर्लिन की सच्चाई सामने आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।